29 मार्च 2021 को होली के दिन पूरा शहर अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती में होली का त्योहार मना रहा था। इसी होली की दोपहर पानीपत की डाबर कॉलोनी में रहने वाले पवन और उसके परिवार के लिए काफी मनहूस साबित हुई। पवन अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर उन्हें घर छोड़ने जा रहा था कि सामने से आ रही बाइक के साथ उनकी हल्की टक्कर हो गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इस कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद एक युवक ने चाकू पवन के पेट में घोंप दिया, वहीं उसके साथी पर भी चाकू से हमला किया। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पवन को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक मुकेश को पीजीआई रेफर कर दिया। इस मामले में लगातार चली सुनवाई के बाद एडीजे डॉक्टर नरेश कुमार सिंगल की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सीनियर एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, उम्र कैद हुई है, क्या मामला था, कैसे? 29/3/2021 का मामला है। ये पानीपत का मामला है। होली का दिन था, सभी होली का त्योहार बना रहे थे। उस वक्त दो दोस्त अपने एक दोस्त के घर गए थे होली खेलने के लिए। वहां पर होली खेलने के बाद वापिस से जैसे तीनों चारों आ रहे थे, उनको दोस्त भी छोड़ने आ रहा था, तो रास्ते में शिव गौरी फैक्ट्री है देशिया कॉलोनी में, वहां पर सामने से दो नौजवान लड़के आए। उन्होंने उनके बाइक का टकराव आपस में दोनों में हो गया। मामूली सी कानसुनी हुई, गाली गलौच हुई। तो इतने में एक आरोपी ने दूसरे आरोपी से कहा, सिद्धार्थ अपना चक्कू निकाल और इनके मार। तो उस आरोपी अजय के कहने पर सिद्धार्थ ने चक्कू निकाला और निकालते ही अपना पवन के पेट में जोरदार चक्कू मारा। वो चक्कू बटन वाला था, वो चक्कू तेजदार वाला और बटन वाला था। उन्होंने मारा और मारने के बाद उनके दोस्त राजवीर और मुकेश जैसी पवन को बचाने गए, तो इतने में उसने सिद्धार्थ ने घूमकर मुकेश के कंधे पर और जांघ तक 3-4 बारी वार की है। दोनों मौके पे घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए। उनके तीसरे दोस्त राजवीर ने उनका नाम आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया और उनके बाइक नंबर नोट कर ली और वो आरोपी वहां से भीड़ को देखकर वहां से भाग गए। इतने में इन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी राजवीर ने, और राजवीर की दरखास्त के आधार पर आगे कार्रवाई हुई है और उनके परिवारजनों वाले पवन और मुकेश को सिविल हॉस्पिटल ले गए। सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पवन की मृत घोषित कर दिया और उसके बाद मुकेश को रोहतक रेफर कर दिया। रोहतक की बजाय मुकेश के परिजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पर इलाज करवाने ले गए, जो कि वो उसका बचाव हो गया। घायल जरूर था पर बचाव हो गया। और तो इस केस में पुलिस ने एफआईआर नंबर 238/2021, 302, 307, 323, 324, 34, 25 आईपीसी सेक्शन आईपीसी पीएस किला में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए और चक्कू बाइक बरामद दूसरे दिन कर ली थी। और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट के कुछ समय पेश होने के बाद इनके वकीलों ने इनकी बेल लगाई थी माननीय प्रवीण कुमार की कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज। वहां पर मैंने इनके केस की पैरवाई करके वहां पर बेल इनकी डिसमिस करवाई थी। तो उसके बाद अब माननीय अदालत डॉक्टर एनके सिंगल एडिशनल सेशन जज जी ने तो ये सारे केस की हमारी सुनवाई को आर्गुमेंट के वक्त सुना। हमने अपने तथ्य आधार व विटनेस जो 17 विटनेस के, उन्होंने 17 के 17 ने मजबूती से पेश होकर अपनी गवाही दी है, बिल्कुल घबराए नहीं और दबाए नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। और फिर उसके बाद जज साहब ने सारा फैसला हमारा सुनवाई सुनने के बाद हमने यही निवेदन किया था, दलीलें दी थी कि मृतक 33 वर्षीय है, उसके 3 बच्चे हैं, वो बालिग है और मुकेश की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है चक्कू छिलने से और उम्र भी ज्यादा है, तो इनको उम्र कैद की सजा दी जाए। माननीय डॉक्टर एनके सिंगल जी ने, एडिशनल सेशन जज ने इनको 302 हत्या के तहत उम्र कैद की सजा दे दी है और 50,000 रुपये जुर्माना और 10,000 रुपये मुकेश को देने के लिए कंपनसेशन इनको दी है, सजा सुनाई है। क्या मानते हैं फैसले को लेकर? क्या मैं इस फैसले को लेकर मैं माननीय
डॉक्टर NK सिंघल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था, हाँ, जो पीड़ित परिवार था वो थोड़े मायूस थे और विश्वास न, उनको मैंने विश्वास दिलाया था आपको न्याय जरूर दिलवाऊंगा, समय जरूर लगेगा, पर आप अपने बयान पर अड़े रहना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और ऐसे ही माननीय अदालत अच्छे अच्छे फैसले चलाएगी, क्राइम खत्म होता जाएगा, बदमाशों की गुंडागर्दी खत्म होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अजय के ललकारने से ये सारा काम हुआ। अगर अजय लड़का ये ना कहता कि चक्कू निकाल और उसको मार, शायद ये नौबत ना आती, ये लड़ाई झगड़ा हाथ तो पाई